आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक के साथ मैं प्राची प्रिया। श्रोताओं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए आधिकारिक रूप से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। 13 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की उम्मीदवारी की औपचारिक शुरुआत कर दी। इस अवसर पर उन्होंने भारत का शांति विजन भी प्रस्तुत किया। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कैसे काम करती है, भारत की उम्मीदवारी क्यों महत्वपूर्ण है, भारत का शांति विजन क्या है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग क्यों लगातार तेज होती जा रही है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दुनिया की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इसी परिषद में लिए जाते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि सुरक्षा परिषद आखिर काम कैसे करती है, उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं और भारत की ये उम्मीदवारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी परिषद की होती है। दुनिया में कहीं युद्ध या संघर्ष की स्थिति बनती है तो समाधान का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होती है। यदि स्थिति और गंभीर हो जाए तो परिषद युद्ध विराम की अपील, आर्थिक प्रतिबंध, हथियारों पर रोक, यात्रा प्रतिबंध और आवश्यक होने पर सामूहिक सैन्य कार्रवाई जैसे निर्णय ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके निर्णयों का पालन सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य होता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है। हर वर्ष 5 सीटों पर चुनाव होते हैं और कोई भी देश लगातार 2 कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य नहीं बन सकता। इन चुनावों में मतदान संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। किसी देश को निर्वाचित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य देशों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश मतदान करें तो किसी उम्मीदवार को कम से कम 129 मत हासिल करने होंगे। यदि पहले दौर में कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो आगे भी मतदान कराया जाता है जब तक किसी एक उम्मीदवार को आवश्यक समर्थन नहीं मिल जाता। भौगोलिक संतुलन बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद की 10 अस्थायी सीटें अलग अलग क्षेत्रीय समूहों के लिए निर्धारित हैं। इनमें अफ्रीका और एशिया प्रशांत समूह के लिए 5 सीटें, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए 2, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए 2 तथा पूर्वी यूरोप के लिए 1 सीट निर्धारित है। भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की 1 सीट पर अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इस सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से होगा। चुनाव जून 2027 में होने हैं और इस बार मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी माना जा रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के चुनावों में कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आए हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में हुए सुरक्षा परिषद के चुनाव में जर्मनी जैसे प्रभावशाली देश को भी पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के सामने हार का सामना करना पड़ा। इससे ये स्पष्ट हुआ है कि अब केवल कूटनीतिक प्रभाव ही जीत की गारंटी नहीं है। यही कारण है कि इस चुनाव को आगामी संयुक्त राष्ट्र चुनावों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धाओं में से एक माना जा रहा है। श्रोताओं, मौजूदा वैश्विक हालात में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं अधिक अहम हो गई है। लेकिन बदलती चुनौतियों के बीच ये बहस भी तेज हुई है कि क्या मौजूदा व्यवस्था आज की जरूरतों के अनुरूप है। ऐसे समय में भारत ने अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन प्रस्तुत किया है, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अधिक प्रभावी और प्रातिनिधिक बनाने की दिशा भी दिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन भी दुनिया के सामने रखा है। इसका पूरा अर्थ है सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, यानी नियमों, विश्वास और ईमानदारी के आधार पर सभी के समग्र विकास को सुरक्षित करना। भारत का मानना है कि आज की दुनिया में शांति, सुरक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी एक क्षेत्र में प्रगति और दूसरे क्षेत्र में संघर्ष लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसीलिए आज की दुनिया को ऐसा वैश्विक तंत्र चाहिए जहां सभी देशों की आवाज सुनी जाए, जहां ग्लोबल साउथ की आवाज को बराबर महत्व मिले। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो, समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, आतंकवाद और उसके वित्त पोषण पर प्रभावी कार्रवाई हो, नई तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग हो और जलवायु, न्याय तथा सतत विकास को भी समान महत्व मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी बदलती दुनिया के अनुसार खुद को बदलना होगा। आज भी परिषद की संरचना काफी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों पर आधारित है, जबकि दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति अब काफी बदल चुकी है। ऐसे में भारत, ब्राजील, जर्मनी और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग लगातार उठ रही है। भारत का ये मानना है कि सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेही होनी चाहिए। कई बार स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार के कारण महत्वपूर्ण फैसले नहीं हो पाते। इसीलिए विशेष रूप से युद्ध, आतंकवाद, नरसंहार और मानवीय संकट जैसे मामलों में वीटो के इस्तेमाल पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। कई बार स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद के कारण महत्वपूर्ण फैसले अटक जाते हैं। हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया जैसे मुद्दों पर भी ये स्थिति देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग नई नहीं है। वर्ष 2005 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर G4 समूह का गठन किया। इस समूह का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और इसे आज की वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रातिनिधिक बनाना है। चारों देश एक दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन भी करते हैं। पिछले 2 दशकों में G4 लगातार ये कहता रहा है कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना अब बदलती दुनिया की वास्तविकताओं को पूरी तरह नहीं दर्शाती। इसीलिए परिषद का विस्तार किया जाए, विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रभावी बने। इसी दिशा में G4 ने सुरक्षा परिषद के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा। इसके तहत परिषद का विस्तार कर इसे 25 या 26 सदस्य बनाने की बात कही गई। प्रस्ताव में 6 नए स्थायी सदस्य और 14 या 15 अस्थायी सदस्य जोड़ने का सुझाव दिया गया। नए स्थायी सदस्यों में 2 अफ्रीका, 2 एशिया प्रशांत, 1 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा 1 पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से चुने जाने का भी प्रस्ताव है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। श्रोताओं, भारत ने अपनी उम्मीदवारी के साथ शांति विजन के माध्यम से वैश्विक शांति, सुरक्षा और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था की अपनी सोच भी दुनिया के सामने रखी है। ऐसे में इस पहल की प्रासंगिकता और बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका को लेकर हमने बात की पूर्व राजदूत अनिल वाधवा से। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारत का शांति विजन केवल युद्ध रोकने तक सीमित नहीं है। इसमें आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को निर्णायक प्रक्रिया में उचित स्थान दिलाने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, वही इस पहल की आधारशिला है। भारत यह भी स्पष्ट रूप से मानता है कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार और विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसीलिए भारत की उम्मीदवारी केवल एक सीट प्राप्त करने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक अधिक न्याय संगत, समावेशी और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण का एक संकल्प है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत का योगदान भी उसकी इसी सोच को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बाद से भारत लगभग 50 शांति अभियानों में करीब 3 लाख सैनिकों और कर्मियों को भेज चुका है। वर्तमान में भी भारत के 4300 से अधिक कर्मी 10 शांति अभियानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत का लक्ष्य केवल वर्ष 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करना नहीं है। उसका व्यापक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक प्रातिनिधिक, अधिक प्रभावी और आज की दुनिया की जरूरतों के अनुरूप बनाना है।
श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अलका सिंह।